हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है वेंडिंग मशीन्स। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, वेंडिंग मशीन्स आर द न्यूएस्ट रिवोल्यूशन इन द मार्केटिंग मेथड्स। भाई ये जो वेंडिंग मशीन है ये नया एकदम रेवोल्यूशन लेके आई है मार्केटिंग में। बिल्कुल ही मतलब ग्रो कर रहा है, इससे हमारा मार्केटिंग सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है। पता है वेंडिंग मशीन बेसिकली क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे या किसी मेट्रो स्टेशन पे एक मशीन सी लगी होती है, फ्रिज के अलमारी की जैसी होती है, आगे शीशा होता है, उसके अंदर हम नोट या सिक्का डाल देते हैं और चीज़ जो है नीचे आके गिर जाती है। जो भी जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक है, आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बिस्किट के पैकेट, नमकीन के पैकेट या जो भी है ना, तो वो है। कॉइन ऑपरेटेड वेंडिंग मशीन्स आर प्रूविंग यूजफुल इन सेलिंग सेवरल प्रोडक्ट्स। कॉइन ऑपरेटेड यानी कॉइन्स इसमें हम डालते हैं या नोट वगैरह डालते हैं इन मशीन में, और इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं, जैसे कोई बेवरेजेस यानी लिक्विड ड्रिंक है, कोई प्लेटफॉर्म की टिकट। जैसे कि मेट्रो स्टेशन पे अगर जाते हैं तो देखते हैं ना, टच स्क्रीन सा आजकल एक मशीन होती है, उस पे से हम जो है पैसे डालते हैं और टोकन ख़रीद लेते हैं। या रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे भी आप देखेंगे कि आप ऑनलाइन जो है टिकट ले सकते हैं। जो मशीन होती है उसी में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, भाई मुझे इतनी की टिकट चाहिए, यहाँ की टिकट चाहिए, और पैसे दे देते हैं और फिर टिकट उसी मशीन में से निकल आती है। दूध खरीदना हो, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदनी हो, चॉकलेट खरीदनी हो, न्यूज़पेपर खरीदनी हो तो आप खरीद सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मैंशनड एयर। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो प्रोडक्ट हैं ये तो बिकते हैं इसके थ्रू, वेंडिंग मशीन से। लेकिन अब ये कंसेप्ट जो है ये और ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है अर्बन एरियाज़ में। बेसिकली हम शहरों की बात करें तो अब और भी वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स आती हैं, लेकिन किस टाइप की। एग्ज़ाम्पल है एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सबने ही देखा होगा भाई, एटीएम सबके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे। इसे बैंकिंग सेक्टर में भाई बहुत ज़रूरत रखी हुई है। एज द नेम सजेस्ट These machines have altogether changed the concept of banking। भाई ये जो एटीएम हैं, ये जो मशीनें हैं, इन्होंने बिल्कुल ही बैंकिंग सेक्टर का कंसेप्ट चेंज कर दिया। अब इतना आसान हो गया है सब कुछ, एंड मेड इट पॉसिबल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम विदाउट विजिटिंग एनी ब्रांच ऑफ अ बैंक। सो इसकी वजह से हम पैसा निकलवा सकते हैं एटीएम में से एनी टाइम, यानी कभी भी जब आपका मन करे, सुबह शाम दोपहर रात, विदाउट विजिटिंग एनी ब्रांच। यानी आपको बैंक में नहीं जाना है, पर्सनली पैदल चलकर, बिल्कुल कष्ट नहीं उठाना है, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस मशीन के पास जाना है, अपना डेबिट कार्ड डालना है, यहाँ से पैसे निकालने हैं, बात ख़त्म। ठीक है। वेंडिंग मशीन्स कैन बी यूजफुल फॉर सेलिंग प्री पैक्ड ब्रांड्स ऑफ लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स। सो ये वेंडिंग मशीन जो होती हैं, इनमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जो प्री पैक्ड यानी जिनकी ऑलरेडी पैकेजिंग होती है। जैसे कि फ्रूटी की 10 वाली आप देखेंगे ज़्यादातर इन मशीन में मिलती है, वो जो एक गत्ते से के डब्बे में आती है, येलो कलर की फ्रूटी मिलती है, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाती है, बिस्किट के पैकेट मिल जाते हैं, जो बेसिकली जो पैक्ड होते हैं वो सभी चीज़ें इसमें बिकती हैं। लो प्राइस्ड प्रोडक्ट यानी जिनके रेट थोड़े कम होते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40 ऐसे इतने सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसे 1000, 2000 के इतने महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं। जिनका हाई टर्नओवर है, यानी फटाफट जिनकी सेल्स होती है। ठीक है। जैसे कि आप छोटे मोटे यार बिस्किट नमकीन तो हम चलते फिरते कभी भी कैसे 10-5 रुपये के खरीद लेते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट जो जिनका साइज़ और वेट यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि अगर आप वो 10 वाली फ्रूटी देखें अगर, ठीक है, जो पैकेट में आती है, जो कोई सी भी स्टेट में चल रहा हो यार, ऐसी ही दिखती है वो। या फिर एक कोई बिस्किट का पैकेट हो, पार्ले जी का, कहीं भी चले जाओ वो पार्ले जी का पैकेट उसी टाइप की पैकेजिंग में ही आपको मिलेगा, है ना। However, the initial cost of installing a vending machine and the expenditure on regular maintenance and repair is quite high। इसमें लिखा है जो इनिशियल यानी स्टार्टिंग की जो कॉस्ट होती है, जब हम वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल करते हैं, भाई ख़रीद के लाते हैं, उसको रखते हैं, वो खर्चा एक तो, और हमेशा उसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करनी पड़ती है। भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनकी मेंटेनेंस तो आपको पता है चाहिए ही होती है, तो ये थोड़ा सा खर्चा अपने को ज़्यादा पड़ता है, ये कॉस्ट अपने को हाई पड़ती है। ऑल्सो कंज्यूमर्स कैन नॉट फील और सी द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग। साथ में एक प्रॉब्लम और है, अब हम लोग जो हैं प्रोडक्ट को फील नहीं कर सकते हैं, मतलब ख़रीदने से पहले उसको टच वगैरह नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट को, कि वो पैकेट अंदर से है कैसा, या इस प्रोडक्ट को पर्सनली हाथ में लेके देख नहीं सकते हैं। ठीक है। ख़रीदने से पहले
एंड डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटर्निंग अनवांटेड गुड्स। अगर हमने कोई गलती से गलत गुड खरीद लिया है, हम बिस्किट खरीदे थे, हमने गलती से नमकीन पे क्लिक कर दिया और नमकीन मिल गई हमको और हमारा खाने का मन नहीं है, अब क्या करें भाई, अब तो वो लेनी ही पड़ेगी, चाहे आपको किसी को दान में देनी पड़े, वापिस नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल पैक्स हैव टू बी डेवलप्ड फॉर द मशीन्स। The machines have to be made reliable in their operations in spite of all these limitations। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशली अलग से पैक हमें बनाने पड़ते हैं, पैकेजिंग की बात हो रही है यहाँ, करनी पड़ती है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की। हाँ भाई, इसमें लिखा है कि लिमिटेशन तो है इसकी, हर चीज़ की यार देखो नुकसान तो होते ही हैं कुछ ना कुछ, या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हर चीज़ के होते हैं। विद द ग्रोथ इन द इकॉनमी वेंडिंग मशीन्स हैव अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर इन रिटेल सेल्स। लेकिन हमारी इकॉनमी आगे जैसे जैसे ग्रो कर रही है, तो ये जो वेंडिंग मशीन है भाई, इनका बहुत बढ़िया फ्यूचर है। रिटेल सेल्स का इधर मतलब है, रिटेल का मतलब ही क्या होता है, रिटेल का मतलब ही यही होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर को बेचते हैं तो वहाँ इस रिटेल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका हाई टर्नओवर है, यानी जो तुरंत बिकते हैं, फटाफट बिकते हैं, यहाँ पे इस टाइप के प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। और लो प्राइस हो जिनका, ठीक है, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स इसमें नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि यार अगर कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा रख दिया, ठीक है, तो पता लगे मशीन ही कोई उठा के ले जाए, बोले इतने की तो मशीन नहीं है जितने के ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। या फिर बहुत महंगा प्रोडक्ट है तो लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं यार इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं और प्रोडक्ट ख़राब आ गया तो हम इसे चेंज भी नहीं करा सकेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इस वीडियो ख़त्म।